हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हैप्पी धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ दीपावली। आज हम सुंदरकांड में देखेंगे 50 दोहे के आगे। आज सुंदरकांड का लास्ट चैप्टर है। आप लोग जो है पीछे वाला वीडियो अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपको राम की महिमा के बारे में, सुंदरकांड का अर्थ अच्छे से समझ में आए। तो आइए हम 50 दोहा के आगे देखते हैं। सखा कही तुमने कबि उपाय, करव दैव जव होय सहाय। मंत्र नयह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनयति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि दैव सहायक हो, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत दुख ही पाया। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सो सय सिंधु करय मन रोष। कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव का कौन भरोसा। मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। सुनत बिहस बोले रघुबीरा, ईसय करब धरऊ मन धीरा। अस कहीं प्रभु अनुजय समुझाई, सिंधु समीप गए दो भाई। आगे है, यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के पास गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्ब डसाई। जब विभीषण प्रभु पय आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर जब ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, तब ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहई, शरणागत परनेह। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसर दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांध कपीस पहियाने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बढ़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत है, और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले गए। कहा सुग्रीव सुनहु सम बानर, अंग भंग करि पठवो निशिचर। सुनि सुग्रीव बचन कपि आए, बांधि कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्याग। जो हमार हर ना साकाना, तेहि कौशलाधीश कह आना। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा, उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंस तुरत छुड़ाए। रावण कर दीजियो यह पाती, लक्ष्मण बचन बाच कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया
उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत छुड़ा ही दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों को बाचो। कहो मुखागर मूल सन, मम संदेश उदार। सीता देव मिलवनत, आवा काल तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जवानी यह मेरा उदार कृपा भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देखकर उनसे यानी श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश करते कहते हुए वे लंका में आए और रावण के चरणों में सिर नवाकर प्रणाम किया। बिहस दसानन पूछी बाता, कहसे न कुछ सुख आपन कुश लाता। पुण्य कहूँ खबर विभीषण केरी, जाए मृत्यु आई अति नेरी। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख अपने कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, पई जव कर कीट अभागी। पुण्य कहूँ बाल कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा। अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। कौन कह रहा है? रावण कह रहा है। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कहो, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयव मृदुल चित सिंधु विचारा। कहु तपसिन कय बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है कि भाई बेटे के फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर। कह सुनरि पुरल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं। तेरा चित्त मतलब मन बहुत ही चकित यानी भौचक्का सा लग रहा है। नाथ कृपा कर पूछव जैसे, मानव कहा क्रोध तजि तैसे। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जातहि राम तिलक तेहि सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसने पहुँचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमय सुनि काना, कपिन बांध दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछव नाथ राम कटकाई, बतन कोटि सत बरन न जाई। नाना वर्ण भालु कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती।
अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और बहुत ही भयानक हैं। जेहि पुर धयव हतव सुत तोरा, सकल कपिन महते ही बल थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को बुलाया, जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। दूत जो है रावण से कह रहा है कि जो वानर है, जो हनुमान जी ने आपकी लंका जलाई थी, उनसे भी बढ़कर, एक से बढ़कर एक वानर उसमें उपस्थित हैं। आगे, दुविध मयंद नील नल, अंगद गद विकटासी। दधिमुग के हर निसट सट, जामवंत बल राशि। दुविध मयंद नील नल, अंगद गद विकटास्य, दधिमुख केसरी, निसठ सठ और जामवंत से सभी बल की राशि है। एक अपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटि न घनई को नाना। राम कृपाय तुलित बल तिनहि, तिन समान त्रय लोक गनई। दूत कहते हैं ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसा करोड़ों हैं। इन बहुतों को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान समझते हैं। असमय सुना श्रवण दस कंदर, पठुमय 18 जूथप बंदर। नाथ कटक महसो कपिनाही, जो न तुम्हि जीतय रन माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पंद तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध मी जय सब हाथा, सुपय नदी रघुनाथा। सोसय सिंधु सहिस जस ब्याला, पूरई नत भरि कुधर विशाला। सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींजते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूरा पाट देंगे। मर्द गर्द मिलवय दस सीसा, ऐसय बसन कहाई सब कीस। गर जय तर जय सा जय शंका, मानव गर्सन चाहत है लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और लपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकहि संग्राम। सब वानर भालू सहज ही सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल विदु विपुलाय, शेष सात सक सकहि न गाय। सक सर एक सोषि सत सागर, तव भ्रातय पूछव नयनागर। श्री राम जी, श्री रामचंद्र जी के तेज बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुन सागर पाही, मागत पंत कृपा मन मा। सुनत बचन बिहसा दस सीसा, जय सिमति सहाय कृत कीसा। उनके वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे
सोखते नहीं हैं। वे दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई, मूढ़ मृषा कर काच बढ़ाई, रिपुबल बुद्धिता हमय पाई। आगे है, स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रणाम करके उन्होंने समुद्र से मचलना बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की था पाली। सचिव सभी तब विभीषण जात, विजय विभूति कहाँ जग सता के, सुनि खल वचन दूत ऋषबाड़ी, समय विचार पात्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ मिलेगा। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ाया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावऊं छाती, बिहसी बाम कर लेनी रावण, सचिव बोल सठ लाग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने आपके लिए यह पत्र भेजा है। हे नाथ, इसे बचवा पर छाती ठंडी कीजिए। बचवा मतलब पढ़ाकर या पढ़कर। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बाँचने लगा। बातन मनहि रिसाई सठ, जनगालस कुल कीस, राम विरोध न उबरसे, शरण विष्णु अजीस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कीत जिमान अनुजैव, प्रभु पद पंकज वृंग, होए कि राम सनानल, कल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंग हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। कौन? लक्ष्मण जी अपने पत्र में लिखे हैं। सुनत सबय मुन मुख मुस्काय, कहत दशानन सबई सुनाय, भूमि परा कर गात आकाशा, लघु तापस कर बाग विलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर खड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा कर रहा है, वैसे ही यह छोटा तपस्वी यानी लक्ष्मण वाग्विलास करता है, डींग हाँकता है। वाग्विलास में डींग हाँकना। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझव छाड़ प्रकृति अभिमान, सुनऊ बचन मम परिहर क्रोधा, क्रोधा नाथ राम सुन तजऊ विरोधा। दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वाभिमान को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। आगे है, अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, जद्यपि अखिल लोक कर राव, सुनत मिला कृपय तुम पर प्रभु करहीं, उर अपराध नए कऊँ धरहीं। यद्यप श्री रघुवीर समाप्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल मिलते ही कि प्रभु आप पर भी कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध व हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ दी, इतना कहा मोर प्रभु की, जब ते कहा देन बय देहि, चरण प्रहार कीन सठते ही। जानकी जी
श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उसने जानकी को देने के लिए कहा तब दुष्ट रावण ने उसको लात मार दी। आगे है, नाई चरण सिरु चला सुता, कृपा सिंधु रघुनायक जा, कर प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। वह भी विभीषण जी की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। आगे प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त की साप भवान, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञान, बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुदारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी की चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन भूइत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जब समुद्र विनय नहीं मानता तब श्री राम जी को क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में कहा, बिना भय के प्रीत से कोई बात नहीं बनती या नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासनयान, सो सव बारिद विशिक कृषा, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, साज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सुखा डालूं, यानी समुद्र को खाली कर दो। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक की कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। ममता रत सन ज्ञान कहान, अति लोभी सन विरत बखान, क्रोधय सम कामय हरि काथा, ओ सर बीज भय फल जाता। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी के भगवान की कथा इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज से होता है। अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, या मन लक्ष्मण के मन भावा, संध्या ने वो प्रभु विसिक कराला, उठी उदद उदयांतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री राम जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत यानी यह विचार लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर उरग जस गज गन कुलान, जरत जंतु जल निधि जब जान, कनक तार भरि मन गन नाना, विप्र रूप आयव तजमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्रह्मांड के रूप में आया। काटहि पय कदरी फरई, कोटि जतन को सींच, विनय न मानत खगेश सुन, डाटय पय नवनीच। कागभूषुंड कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, डांटने पर ही झुकता है। सबय सिंधु गई पद प्रभु केर, क्षमऊ नाथ सब अवगुण में, गगन समीर अनल जल धरनी, इनका ये नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण यानी दोष को क्षमा करें। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तव प्रेरित माया उपजाय, श्रेष्ठ हेतु तब ग्रंथन गाय, प्रभु पद आय सुजय का जस आई, सोते बाती रहे सुख लाई। आपकी प्रेरणा जो माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है, सब ग्रंथों ने यही गाया है।
जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार करनी चाहिए। आगे है करनी चाहिए। तो प्रेरित माया उपजाए, शिष्ट हेतु सब ग्रंथन गाय। प्रभु आयस जेहि कायस आई, सोते ही भांति रहे सुख लाही। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से कर रहने में सुख पाता है। प्रभु बल सी की न मोहि सिख दीने, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा यानी दंड सजा दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपका ही बनाया हुआ है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब दंड के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप मय जाव सुखाय, उतरय कटुक न मोरे बढ़ाई। प्रभु आज्ञा पेल सुत गाई, करऊँ सुबेग जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के समीप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी, तथा प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता। ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनीत बचन अति, कहा कृपाल मुस्काई। जय विधि उतरय कप कटुक, तात सुकहा उपाय। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपाल श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, ये तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताएं। नाथ नील नल कपि दो बाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरि है जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे ईश्वर, हे राम जी, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मय पुण्य उर धरि प्रभु प्रभुताई, करि हम बल अनुमान साय। यही विधनाथ पयोध बधाई, जैया सुजस लोक तिव गई हैं। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। इस प्रकार समुद्र को बंधाइए, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही तर मम उत्तर तटवासी, हतऊ नाथ कल नर अगरासी। सुन के पाल सागर मन पीरा, तुरत हरि राम रन धीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपाल और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखे राम बल पवरुष भारी, हरसि पयो निध भयव सुखारी। सकल चरित कहीं प्रभु सुनावा, चरण बंद पाथोति सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। छंद है, निज भवन गवन सिंधु, श्री रघुपति मत भाय। यह चरित कलिमल हर जथामत, दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समान दवन विषाद, रघुपत गुण गण तदि सकाल आस भरोस गावे। सुनाए संतन सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत यानी उसकी चाल बहुत अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपने बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी ने गुण समूह सुख के दाम
संदेश का नाश करने वाले, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनैते ते तरई सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज या अन्य साधन के ही भवसागर से तर जाएंगे। तो दोस्तों, सुंदरकांड पूरा अर्थ सहित समाप्त हो गया है। आप सब सुंदरकांड के सारे पार्ट को देखिए और अच्छे से उसका अर्थ समझिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।